आपने कभी गौर किया है, आईने के सामने खड़े होते ही आपके खूबसूरत फीचर्स को नजरअंदाज करके जिस जगह पर आप थोड़े मोटे दिखते हैं उसी जगह पर आपकी नजर जाती है। ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपने लाल रंग का कार खरीद लिया और रास्ते पे जा रहे हैं, तो दूसरे लाल रंग के कारों पर आपका ध्यान बहुत जल्दी जाएगा। आपने किसी ना किसी को तो जरूर देखा होगा जो वैसे तो बहुत खुश है, पर अचानक से वो बहुत दुखी लगने लगते हैं। ऐसे अचानक से लोग बदल क्यों जाते? इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि आपकी जिंदगी में एक ही तरह की घटनाएं घट रही है, या फिर अनजाने में एक ही तरह के लोग के साथ आपका मुलाकात हर रोज हो रहा होगा। आपके माँ के गर्भधारण करने से लेकर आपके 7 साल के उम्र तक आपका हर काम, आपका देखा हर चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड पे एक छाप छोड़ जाता है। यही यादें आपके बेसिक प्रोग्राम्स बन जाते हैं और आपके जिंदगी में लिया गया हर फैसला इसी में से निकलता है। एक शिशु बड़ा गौर फरमाता है उसके माँ बाप के व्यवहार, सिबलिंग्स और सोसाइटी को, और यही बेसिक प्रोग्राम्स बन के याद रह जाती हैं। इस बात पर गौर फरमाइए, हमारे आसपास के लोग अगर सही ना हो, अगर वो नेगेटिव सोचने वाले हों, हम दावे से कह सकते हैं कि वैसी ही सोच हमारे बेसिक प्रोग्राम्स बन के हमारे जहन में रह जाएंगे। दुखद बात तो ये है कि इन बढ़ते सालों में कौन से प्रोग्राम्स आपके यादें बन के आपके साथ रह जाएंगे ये आपको भी नहीं पता। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपने एक नया लैपटॉप खरीदा और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा कुछ और नहीं है। बेसिकली वो एक क्लीन स्लेट जैसा है। आपके मनचाहे प्रोग्राम को आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर ऐसा सोचिए कि आपने खाली टेप पर अपने मनचाहे गानों को रिकॉर्ड कर लिया और इन्हें आप बाद में भी सुन सकते हैं। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि आपकी जिंदगी को 95% यही प्रोग्राम्स चलाते हैं, और इसे एक लफ्ज में कहा जाए तो आपकी जिंदगी आपकी सबकॉन्शियस के प्रिंटआउट की तरह होती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिल तक का रास्ता है। अनजाने में हम जो काम करते हैं उसे ये कंट्रोल करता है, जैसे कि सांस लेना, हमारी फिजिकल अपीयरेंस, डीलिंग विद इमोशंस और दिल की धड़कन को भी। आपके इमोशंस को प्रोसेस करने का प्रक्रिया भी आपके सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। दुख, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे इमोशंस हम क्यों फील करते हैं? इस तरह की घटना हमारे साथ ना घटी हो, फिर भी सबकॉन्शियस को 4 लेवल्स में बांटा गया है। गहराइयों में जाते जाते खुद पर आपका कंट्रोल बढ़ेगा। हमारे दिमाग में यूनिक सेट ऑफ ब्रेन वेव्स होते हैं, वो अपने खुद के फ्रीक्वेंसी रेंजेस में वाइब्रेट होते रहते हैं। थीटा वेव्स आपके डीप मेडिटेशन स्टेज में होने पर ही जनरेट होते हैं। इसे ट्वाइलाइट स्टेज भी कहा जाता है। लगता है जैसे कि आप गहरी नींद से जाग रहे हो, पर हल्की नींद में फिर भी हो। इस स्टेज में ब्रेन में विविड विजुअलाइजेशन होता है। लगता है जैसे यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो। लगता है जैसे एक बहुत क्रिएटिव स्टेज में है। आज हम थीटा स्टेज में पहुंचने के लिए नींद के इस्तेमाल को समझेंगे। तो जब आप सोने जा रहे हो, हेडफोन लगाकर अगर इस प्रोग्राम को सुनते रहें, तभी आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा, पर यह सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पहुंचकर उसे रिप्रोग्राम भी कर सकता है। अद्भुत एफर्मेशंस तैयार करने की पद्धतियां मैं आपको सिखा सकता हूं। I am happy and fun loving. आप हमारे एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके 2 बेस साउंड्स के साथ अद्भुत एफर्मेशंस तैयार कर सकते हैं। दूसरा है कस्टमाइज्ड वेव साउंड्स। आप तो समझ ही गए होंगे कि ये बेस साउंड्स कितने पावरफुल हैं। थीटा लेवल को हिट करने के लिए एक अद्भुत टूल है उन बेस साउंड्स के साथ आपके एफर्मेशंस को मिला के सुनना। बताए गए स्टेप्स को फॉलो करने में हमारा एआई टूल आपका मदद करेगा। साथ में आप कस्टमाइज्ड ऑडियो फाइल्स भी बनवा सकते हैं। आपके मनचाहे भाषाओं में एफर्मेशंस और ऑडियो फाइल्स भी आप बना सकते हैं। एफर्मेशंस के साथ ऑडियो फाइल्स आपका जनरेट हो जाए, आपको थीटा स्टेज में जाके इन ऑडियो फाइल्स को सुनना होगा। थीटा स्टेज पहुंचने का सबसे बढ़िया समय है अगर आप सुबह 6 बजे को जागना चाहते हैं, अलार्म लगा के सुबह 5 बजे को ही जाग जाइए। हेडफोन्स लगाकर इन कस्टमाइज्ड ऑडियो फाइल्स को सुनते सुनते 1 घंटा और, यानी कि 6 बजे तक फिर से सो जाइए। उस वक्त आप एक ट्वाइलाइट स्टेज में होंगे। आप पूरी तरह नींद में भी नहीं होंगे, पूरी तरह जागे हुए भी नहीं होंगे। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह कंट्रोल में होता है। इस स्टेज का एडवांटेज लीजिए, थीटा हिट कीजिए और आदतों को बदल डालिए। हमारे प्रोग्राम में दूसरी प्रैक्टिसेस भी है, होपोनोपोनो, इनर चाइल्ड थेरेपी और पीनल ग्लैंड मेडिटेशन। ये इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं और पुरानी आदतों को छुड़ाने में बहुत साथ देते हैं।